नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम्प्लॉय हेल्प कॉर्नर में। और इस वीडियो में हम 2025-26 की छात्रवृत्ति के बारे में जानेंगे कि उसका फॉर्म जो है हम उसको कैसे अप्लाई करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जो SDBSP पोर्टल है, यानी जो शाला दर्पण का पोर्टल है, उस पर हम लॉगिन कर लेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे। और उस पर क्लिक करने के बाद में हम जो राइट साइड में जो कॉर्नर में हमको दिख रहा है स्कूल या ऑफिस लॉगिन, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हम हमारे स्कूल की ऑफिस आईडी और जो हमने शाला दर्पण पे जो मैपिंग की है इंचार्ज की, छात्रवृत्ति प्रभारी की, उसकी आईडी डालेंगे। और उसके बाद में हम पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड में हम जो इंचार्ज है उसकी आईडी की पासवर्ड डालेंगे। जैसे हम लॉगिन कर लेंगे उसके बाद में फिर हमारे सामने ऐसा टैब खुलेगा। वहाँ पर सभी प्रकार की जो स्कॉलरशिप हैं वो दिखाई देंगी। तो हमको प्री या पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भरनी है, तो प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको दिखाई देगा, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कई सारे ऑप्शन हमको दिख रहे हैं। फिर उसमें हम सेशन सेलेक्ट कर लेंगे, जिस सेशन का हमको भरना है। तो सेशन है हमारा 2025-26। उसके बाद में हम टाइप ऑफ स्कॉलरशिप यानी प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, तो हम उसको अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। हमने प्री मैट्रिक सेलेक्ट किया है। उसके बाद हमारे सामने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नाम से एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की हम जानकारी दिखाई देगी। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसे कि हमने अभी एक भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो टोटल एप्लीकेशन 0 हैं। तो उसके बाद में हम स्टूडेंट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे और ये जो डिटेल्स हैं सभी, इनको हमको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये डिटेल्स हमको जो है फॉर्म भरने से, अप्लाई करने से पहले सभी फिल होनी चाहिए। जैसे कि विद्यार्थी विवरण प्रविष्टि यानी प्रपत्र 9 उसका जो है वो बाकी चीज़ें, और इस तरह से सारी सूचनाएं देख करके हम स्टूडेंट एलिजिबिलिटी पर जैसे हम क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमें जो कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और स्टूडेंट्स की हमारे सामने लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर अगर SC का करेंगे तो उस SC वालों की लिस्ट हमको शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको जो जो भी हमने फिल किया है वो हमको ग्रीन राइट में के निशान में दिखाई देगा। और जो ये क्रॉस है, जैसे मान लीजिए किसी की कास्ट क्रॉस है, तो इसका मतलब वो SC का ना होकर के किसी अदर कैटेगरी का स्टूडेंट है। तो इस तरीके से हम सभी की जो सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। उसके बाद स्टेप 1 पर हम क्लिक करेंगे अप्लाई या रिजेक्ट। तो यहाँ से हम अप्लाई या कर सकते हैं फॉर्म को। सेशन सेलेक्ट किया हुआ है, स्कीम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी हम जिसका भी अप्लाई करना है उस अनुसार स्कीम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में हमको श्योर स्टूडेंट्स पर क्लिक करने के बाद एलिजिबल स्टूडेंट्स की अप्लाइड और रिजेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट हम शो कर सकते हैं। तो एलिजिबल के लिए हम एलिजिबल स्टूडेंट्स पर क्लिक कर देंगे, स्टूडेंट लिस्ट पर। और जैसे क्लास 6 पर हम क्लिक करेंगे तो उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल अप्लाइड कितने हैं, हमको सारे डिटेल्स हमारे सामने स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर अप्लाई या रिजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो जिसका भी हमको अप्लाई करना है उसके सामने अप्लाई पर हम क्लिक कर सकते हैं। और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में उसकी सभी डिटेल्स हमको अच्छे से एक बार चेक कर लेनी है। बैंक डिटेल्स, IFSC और इनकम सर्टिफिकेट, इनकम का जो है कॉलम वो हमको फिल कर लेना है। अप्लाई पर क्लिक कर देंगे तो जैसे क्लिक करेंगे अप्लाइड सक्सेसफुली लिखा जाएगा। इस तरीके से हमको जिसका भी भरना है ऐसे हम स्टेप वाइज उसको भर देंगे और ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई का।
उसी तरीके से हम सेम प्रोसेस हमारा रहेगा। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके से स्टूडेंट्स की हमको जो क्लासेस है उनकी पूरी डिटेल्स इस तरीके से शो हो जाएगी, और हमने जो अप्लाई किया है वह यहाँ पर दिखाई देगा हमको कि हमने इस बच्चे का फॉर्म अप्लाई किया है। तो वेरीफाई एप्लीकेशन पर हम क्लिक कर देंगे, चेक बॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से जो स्टूडेंट है वो वेरीफाई भी हो जाएगा। तो हमने अप्लाई कर दिया है, वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद में अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, वो है स्टेप 3 यानी फॉर्म लॉक करना। तो हम देख लेंगे, हमने टोटल रिप्लाइड आ जाएगा हमारे पास। तो हमने एक अप्लाई किया है, उसकी स्कॉलरशिप का अमाउंट आ गया है, वेरीफाई हम कर चुके हैं इसको। तो अगर डिलीट करना है एप्लीकेशन को तो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलत फॉर्म है तो, अदरवाइज़ हम उसको फाइनल लॉक भी कर सकते हैं। तो अगर हमको क्लिक जो लॉक करना है फॉर्म, तो उस पर नीचे जो हमारा फाइनल लॉक एप्लीकेशन पर क्लिक करके हम उसको लॉक कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि हमने जो फॉर्म है वो ठीक से नहीं भरा है तो उसको हम नहीं कर सकते। इस तरीके से लॉक पर क्लिक करने के बाद में मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, उसमें हम हमारा जो प्रिंसिपल है उनके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोबाइल नंबर भी सेलेक्ट कर लेंगे। शाला दर्पण प्रभारी का भी नाम है प्रिंसिपल, या हमारे जो HM है उनका नाम आएगा, तो उस पर हम हाँ पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से उनके मोबाइल नंबर पर OTP चला जाएगा, और OTP जाने के बाद में फिर ये फॉर्म हमारा जो है वो लॉक हो जाएगा। इस तरीके से हम जो स्कॉलरशिप फॉर्म के जो ऑनलाइन आवेदन हैं उनको भर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों।